हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे और अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट एकेडमी में। और आज हम बिल ऑफ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के बारे में जानेंगे। व्हाट इज़ द बिल ऑफ मटेरियल? बिल ऑफ मटेरियल क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल, अगर जो कोई कंपनी है वो कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जितने भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी वो बिल ऑफ मटेरियल में लिखा होता है। तो बिल ऑफ मटेरियल एक बिल है जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिस भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है वो सभी उसके अंदर लिखा होता है। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग जर्नल एक वाउचर है, जैसे कि हमारे नॉर्मल वाउचर होते हैं, पेमेंट वाउचर, सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर, इसी तरीके से हमारा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है। किसी भी आइटम को बनाने के लिए रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड में ट्रांसफ़र करने के लिए जिस वाउचर का प्रयोग किया जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बिल ऑफ मटेरियल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बिल ऑफ मटेरियल का फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर ऑफ रहता है। तो अगर जो आप बिल ऑफ मटेरियल का फंक्शन को इनेबल करना चाहते हैं तो इसके टू वे हैं, दो तरीके हैं। आप या तो गेटवे ऑफ टैली से F12 प्रेस करके कन्फिग्रेशन में आ जाएंगे। कन्फिग्रेशन में आने के बाद हमें अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाना है। देन यहाँ पे इन्वेंट्री साइड में इन द राइट साइड ऑफ मास्टर कन्फिग्रेशन में यहाँ पे लास्ट में बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन है, इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल। इसे हम यस करेंगे, देन सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसका दूसरा मेथड है, हम डायरेक्टली इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली से इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में जाएंगे और स्टॉक आइटम क्रिएट पे डायरेक्ट स्टॉक आइटम क्रिएशन पे जाएंगे। स्टॉक आइटम क्रिएशन पे जाके यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद हमें कोई भी आइटम जो कि जिसका हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है, जिस प्रोडक्ट की हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है वो आइटम हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मान लो हम एक सैंपल के लिए ले लेते हैं मोबाइल। कोई सैमसंग का मोबाइल है, सैमसंग A5, मान लो ये A6 एक मोबाइल है। अंडर प्राइमरी रहेगा। कैटेगरी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, मोबाइल की कैटेगरी है। अभी हम डायरेक्टली बिल ऑफ मटेरियल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो बिल ऑफ मटेरियल का मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगा। देन यूनिट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ओल्ड सी पीसीज, ये बात ध्यान रहे कि विदाउट यूनिट सिलेक्शन आपको बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो पीसी सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करेंगे। बिल ऑफ मटेरियल का इसके अंदर मैंने ऑप्शन इनेबल कर रखा है, इसी वजह से यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। लेकिन अगर जो इनेबल नहीं कर रखा होता तो आप यहीं से ही F12 प्रेस करके आप नीचे देख सकते हैं स्टॉक आइटम कन्फिग्रेशन में लास्ट में इनेबल कंपोनेंट लिस्ट डिटेल्स बिल ऑफ मटेरियल, इसे यस करके डायरेक्ट आप यहाँ से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। देन हमें अल्टरनेट यूनिट कुछ नहीं रखना है। मेंटेन इन बैच, अगर जो आपका प्रोडक्ट जो है वो बैच में आप रखना चाहते हो कि ये 2021 में एक्सपायर हो जाएगा, 22 में एक्सपायर हो जाएगा, तो इसके इस प्रकार से आप बैचेस बना सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग और बिल ऑफ मटेरियल की डिटेल देखेंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, जिसे शॉर्ट में बॉम भी कहा जाता है, तो इसको हम यस करेंगे। यस करने के बाद ये हमसे पूछता है नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल का नाम क्या है। तो मे बी बिल ऑफ मटेरियल का जो नाम होगा वो वेरिएंट के बेस पे होगा। मे बी अगर जो हमारे पास सैमसंग A6 है, इसके 3 वेरिएंट हो सकते हैं। एक 64 बीट ब्लू कलर में हो सकता है, 64 GB में। एक ब्लैक कलर में हो सकता है, एक वाइट कलर में हो सकता है। इस तरीके से वेरिएंट हो सकते हैं। तो हम डायरेक्टली वेरिएंट वाइज यहाँ पे मल्टीपल बिल ऑफ मटेरियल डाल सकते हैं। तो पहले मैं सिंगल बिल ऑफ मटेरियल आपको बता देता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं हम सैमसंग A6 ब्लैक कलर वाइज हम इसको अभी वेरिएंट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहला जो नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल हमारा रहेगा वो सैमसंग A6 ब्लैक रहेगा। हम कलर वाइज उसका वेरिएंट बनाएंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है। तो हमें कोई भी आइटम अगर जो मैन्युफैक्चर करना है तो कितनी यूनिट हमें उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो इसलिए उसके लिए मटेरियल यहाँ पे पूछा है, क्योंकि हम उसके लिए मटेरियल की लिस्ट बना रहे हैं कि हमें 100 आइटम बनाने हैं, इस मोबाइल के 100 आइटम बनाने हैं। तो इसके लिए हमें किस किस आइटम की रिक्वायरमेंट होगी और किस क्वान्टिटी में रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के लिए 100 ले लेते हैं कि 100 आइटम हमें चाहिए, 100 यूनिट्स चाहिए।
तो आइटम, अब यहाँ पे क्या क्या आइटम हमें चाहिए, अब आइटम क्रिएट करना है, तो यहाँ पे आइटम तो अभी है नहीं, तो हम Alt C प्रेस करके डायरेक्टली हम आइटम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि एलईडी डिस्प्ले चाहिए सबसे पहले, एलईडी डिस्प्ले। अब यहाँ पे यूनिट्स में हमें पीसी सेलेक्ट करके अब यहाँ पे सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल को यस नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, ओनली कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, डायरेक्टली सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे गोडाउन पूछ रहा है, गोडाउन अगर जो जैसे आपका दिल्ली हो सकता है या गुड़गांव हो सकता है, कुछ भी आपकी लोकेशन हो सकती है। तो अभी के लिए हम मेन लोकेशन लेके चल रहे हैं। और ये हमारा कंपोनेंट है, बाई प्रोडक्ट है, को प्रोडक्ट है या स्क्रैप है, तो ये हमें थोड़ा बताना होता है। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। कंपोनेंट जो होता है कोई भी पार्ट हो सकता है उस प्रोडक्ट का। को प्रोडक्ट जो होता है कि अगर जो हम किसी आइटम को क्रिएट कर रहे हैं और बाय मिस्टेक कोई अनदर प्रोडक्ट क्रिएट हो जाता तो को प्रोडक्ट होता है। और बाई प्रोडक्ट, अगर जो हम कोई प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं और हमें पता है उसके साथ साथ दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट होगा तो वो बाई प्रोडक्ट में होता है। स्क्रैप तो आपको पता ही है कि जो भी माल स्टॉक हम बनाते हैं उसमें जो भी हमारा बेकार का माल बचता है घिसाई का या किसी भी चीज़ का, तो स्क्रैप में आ जाता है। तो हम अब यहाँ पे कंपोनेंट लेके चलते हैं क्योंकि ये एलईडी डिस्प्ले कंपोनेंट है। देन हमें क्वांटिटी कितनी चाहिए, 100 पीसीज को बनाने के लिए हमें 100 क्वांटिटी चाहिए एलईडी डिस्प्ले की। यहाँ पर भी हमें रेट नहीं डालेंगे, जब हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जाएंगे वहाँ पे जब हम इसे फिनिश गुड में कन्वर्ट करेंगे देन हम बिल ऑफ मटेरियल के ये जो हम स्टॉक आइटम ऐड कर रहे हैं जब हम वहाँ पे उसका रेट डालेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और आइटम हम ऐड कर सकते हैं, एक और नहीं बहुत और भी आइटम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो Alt C प्रेस करेंगे एंड देन अब यहाँ पे हम बॉडी डाल देते हैं। बॉडी है इसकी नाम से डाल देते हैं सैमसंग A6 बॉडी, यूनिट्स पीसीज में होगी और कंट्रोल ए प्रेस करके हम इसे सेव कर लेंगे। मेन लोकेशन से ही कंपोनेंट है ये और 100 पीसीज ही इसके हमें चाहिए, ठीक है। Alt C प्रेस करेंगे देन अगेन आइटम क्रिएट करेंगे। आइटम कुछ अब जैसे मदरबोर्ड क्रिएट कर लेते हैं, मदरबोर्ड, यहाँ पे पीसीज Alt A प्रेस करेंगे, सेव कर लेंगे। मेन लोकेशन से कंपोनेंट है 100 पीसीज चाहिए। और अब हमें क्या चाहिए, अब हमें उसका मे बी पैनल हो सकता है, Alt C प्रेस करेंगे, पैनल, पैनल। अब ये हमारा जो था सिंगल बिल ऑफ मटेरियल था जो अब पर हम इसके अंदर डबल मैं आपको साथ के साथ डबल बिल ऑफ मटेरियल भी बताता हुआ चलूँगा। तो बिल ऑफ मटेरियल अब ये वेरिएंट ब्लैक का है तो डबल कैसे होगा कि बिल ऑफ मटेरियल हम इसे ब्लैक में डालेंगे, पैनल इसका ब्लैक, दोनों में डिफरेंट थिंक आ जाएगी। यहाँ पे पैनल ब्लैक है, वहाँ पे अगर जो हम कोई वाइट कलर का रखेंगे तो वाइट पैनल आ जाएगा। तो दोनों का जो स्टॉक होगा, जो रॉ मटेरियल होगा वो डिफरेंट होगा थोड़ा थोड़ा, तो जिस वजह से डबल बिल ऑफ मटेरियल होगा सेम प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। अब यूनिट्स में हम आएंगे, यूनिट पीसीज में कर लेंगे, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे एंड देन सेव। मेन लोकेशन से कंपोनेंट है 100 पीसीज चाहिए। अब एंटर करेंगे एंड लिस्ट के बाद। अब यहाँ पे नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल अगेन ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हम दूसरा ऐड कर सकते हैं, सैमसंग A6 वाइट, ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पूछ रहा है, 100 करेंगे। आइटम एलईडी डिस्प्ले चाहिए, गोडाउन मेन रहेगा, कंपोनेंट क्वांटिटी 100, ठीक है। मदरबोर्ड मेन लोकेशन से कंपोनेंट है 100 पीसीज। अब सैमसंग A6 की बॉडी होगी, मेन लोकेशन से कंपोनेंट और 100 पीसीज। नेक्स्ट, अब पैनल ब्लैक नहीं होगा यहाँ पे, अब हम Alt C से क्रिएट करेंगे और पैनल वाइट रखेंगे, पीसीज में रहेगा, कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, सेव कर लेंगे। कंपोनेंट 100 पीसीज, एंड लिस्ट, एंटर, और इसे हम सेव कर लेंगे। इसी तरीके से हमारे एक प्रोडक्ट सैमसंग A6 का बिल ऑफ मटेरियल रेडी हो गया है। अब बिल ऑफ मटेरियल रेडी हो जाने के बाद हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में चलते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में जाने के लिए इन्वेंट्री वाउचर में जाना होता है जिसकी शॉर्टकट की है T, और यहाँ पे स्टॉक जर्नल एडिट है। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल होता है वो क्रिएटेड नहीं होता, उसको हमें क्रिएट करना होता है। तो अभी मैंने क्रिएट नहीं कर रखा है तो मैं आपको क्रिएट करना भी बता देता हूँ।
हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन किसी में भी जा सकते हैं, तो हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में चलते हैं और यहाँ पे वाउचर टाइप में जाएंगे, वाउचर टाइप, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, सेलेक्ट जर्नल टाइप ऑफ वाउचर। यहाँ पे जब हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल टाइप करेंगे तो हमें स्टॉक जर्नल क्रिएट करना है, स्टॉक जर्नल, ठीक है, स्टॉक जर्नल। देन हमें यहाँ पे सभी ऑप्शन ऐसे ही छोड़ देने और लास्ट में यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यस करना है, ठीक है। सेव कर लेंगे, बैक जाएंगे और गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद हम अगेन इन्वेंट्री वाउचर में जाएंगे। अब हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में आ गए हैं, इन्वेंट्री वाउचर में। तो अब यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग जर्नल कैसे ओपन करेंगे, तो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की आप साइड में भी दे सकते हैं। यहाँ पे Alt F7 स्टॉक जर्नल का शो कर रखा, तो हमने वो स्टॉक जर्नल में बनाया, तो Alt F7 हम प्रेस करेंगे, देन हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल का। तो ये मैन्युफैक्चरिंग जर्नल है, इसमें हम अब हम एक प्रोडक्ट का हम सैंपल लेते हैं कि हम किसी प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड कैसे कन्वर्ट करेंगे। 1 अप्रैल को हम ये ले लेते हैं, नेम ऑफ प्रोडक्ट सैमसंग A6, ये हमारा प्रोडक्ट था जिसके लिए हमने बिल ऑफ मटेरियल रेडी कर रखा है, सैमसंग A6। अब यहाँ पे नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, अब हमने मल्टीपल बिल ऑफ मटेरियल तैयार करें हैं, जिससे कि मैं आपको मतलब बाद में आप परेशान ना हो, सिंगल बिल ऑफ मटेरियल, डबल बिल ऑफ मटेरियल। तो मैंने डबल बिल ऑफ मटेरियल एक साथ बना लिया और दोनों को एक साथ में आपको बताता रहूँगा। तो अभी हम ब्लैक का ले लेते हैं। सबसे पहला नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, नेम A6 ब्लैक के लिए। तो गोडाउन ये क्या है, मेन से, मेन लोकेशन से। क्वांटिटी हम कितनी बना रहे हैं, 100। अब यहाँ पे हमारा दिखा दिया LED डिस्प्ले, ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपोनेंट्स सिलेक्ट हो गए हैं। जैसे हम नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली ही कंज्यूप्शन कंपोनेंट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो मेन लोकेशन पे 100 पीसीज है। रेट LED डिस्प्ले 100 पीसीज, पर पीसीज का रेट क्या पड़ेगा, एग्जाम्पल के लिए मान लो हम ले लेते हैं 500 रुपीज़। और सैमसंग A6 बॉडी, अब इसकी बॉडी जो है उसका पर पीस कितना पड़ेगा, मान लो 400 रुपीज़ हम सैंपल के ले लेते हैं। मदरबोर्ड ले लेते हैं, 2000 रुपीज़ का पड़ गया। पैनल 100 रुपीज़ का पड़ गया। अब ये हमारे पास टोटल जो कॉस्ट दिखा दिया है 400 पीसीस के लिए 3 लाख बता दिया है। अब अगर जो इस प्रोडक्ट को बनाते हुए हमारा कोई को प्रोडक्ट या बाई प्रोडक्ट या स्क्रैप हमारा जनरेट हुआ है, वो सभी हम इस साइड, राइट साइड, हम यहाँ पे इस साइड दिखा सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहे हैं। अगर जो आप दिखाना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो वो एक आप ट्राई कर सकते हो। अब अगर जो हम मेन गोडाउन से, अपने गोडाउन से यहाँ तक लाए हैं और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो मे बी उसमें एडिशनल कॉस्ट भी हो सकते हैं। मे बी हो सकता है कि उसका किराया हो सकता है किसी भी चीज़ का, या कोई एक्सपेंसेस हो सकते हैं, वो हम यहाँ पे एडिशनल कॉस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाई देता हूँ। Alt C हम प्रेस करेंगे और फ्राइट का बना लेते हैं, फ्राइट चार्जेस। यह हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे हम परसेंटेज ना डाल के डायरेक्ट अमाउंट डाल लेते हैं। हमने 800 रुपीज़ पे करे हैं। अब आप देख सकते हैं एलोकेशन ऑफ प्राइमरी आइटम्स, टोटल जो आइटम्स हमारे 400 पीसीज 100 पीसीज हैं, वो 3,08,000 रुपीज़ में बने हैं। तो पर आइटम जो हमारा पर आइटम का प्राइस जो हो जाएगा वो 3008 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। इसको अब हम सेव कर लेते हैं। इस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग जर्नल की टोटल एंट्री हो जाती है। अगर जो हम अगेन दूसरा कोई 100 पीसीज अब वाइट वाले के बना रहे हो, इसी तरीके से हम 100 पीसीज वाइट वाले की भी एंट्री कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने बिल ऑफ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपको अगर जो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।